बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मतलब आपको इसका पता है कि जो हम समझाना चाह रहे हैं, जैसे समझाना चाह रहे हैं, आपको वैसे ही समझना है। ठीक है, तो अब हम ये क्या बनाई है हमने, फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक बेहतरीन कैरेक्टर का बंदा, उसमें ये खुसूसियात होनी चाहिए हैं, और ये प्रैक्टिकल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। ये सब चीजें नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रगुजारी। जो उसके पास है, जो नेमतें उसके पास हैं, उसमें शुक्रगुजार हो जाए। जो नहीं है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन आजकल हमारा माशरा क्या बना हुआ है, 1000 नेमतें हैं उसको नहीं देखेगा, जो एक चीज नहीं है उस पर फोकस करेगा। नाशुक्रापन। अगर आप एक नाशुक्र इंसान हैं, आप में शुक्र का मादा नहीं है, जिसने आपके साथ नेकी की है, जिसने आपके साथ भलाई की है, जिसने अल्लाह ने आपको, आपके रिश्तेदारों ने, आपके बड़ों ने, आपके दोस्तों ने, जिसने आपके साथ कोई अच्छा अमल किया है, और आपके अंदर थैंक यू का जज्बा नहीं है, आपको थैंक यू बोलते हुए हार महसूस होती है, आप अपने आप को छोटा महसूस करते हो, आप शुक्रगुजार नहीं हो। जो 1000 नेमतें आपके पास है, 1,00,000 नेमतें, 1 करोड़ नेमतें आपके पास है, आप उस पर शुक्रगुजार नहीं हो। जो एक चीज आपके पास नहीं है, आप उस पर नाशुक्र हो, तो आप नाशुक्र इंसान हो। नाशुक्र इंसान वीक कैरेक्टर है। ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की पहली कैरेक्टरिस्टिक, शुक्रगुजारी का मादा आप में होना चाहिए। अब एज अ कौम हम नाशुक्री कौम है, निहायत परले दर्जे की नाशुक्री कौम है। हम किसी भलाई करने वाले को पलट के थैंक यू तक नहीं बोलते, बोलते इसका 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 फर्ज था, जैसे और हमारा हक था, हमारा हमें वो करें। शुक्रगुजारी का तुम्हारे अंदर जज्बा है कि नहीं? समझ में आई? 1 से 10 के स्केल पे देखना है कि तुम कितने शुक्रगुजार हो अपने वालिदैन के लिए जो तुम्हारे लिए एफर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे बड़े जो तुम्हारे लिए एफर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे असातिज़ा जो तुम्हारे लिए एफर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ने जो तुम्हें इतनी नेमतें दी हुई है, तुम क्या उस पर शुक्रगुजार हो कि नहीं हो? लाखों करोड़ों से बेहतर हो भाई। दुनिया की 1% में आते हो आप लोग, जिनके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी है, जो एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं। आप दुनिया की 1% में हो। अल्लाह ने आपको फलस्तीन में पैदा कर देता, आपसे पूछ के अल्लाह ने पैदा किया इधर, आपको अच्छी शक्ल सूरत दी है, आपको लंगड़ा लूला पैदा कर देता, काड़ा पैदा कर देता। उस अल्लाह ने जिसने आपको, ऐसे लोग भी पैदा किए जिनमें नुक्स है, और आपके अंदर नुक्स नहीं अल्लाह ने दिया, आपका कमाल है। आपसे पूछ के आपको अच्छी शक्ल दी है, अल्लाह का करम है। तो शुक्रगुजारी आप में होनी चाहिए। सेहत है, तंदुरुस्ती है, शक्ल सूरत है, दिमाग है जो काम कर रहा है। हम ऐसे लोग भी दिखा सकते हैं 40-40 साल के, 35-35 साल के, दिमाग नहीं काम कर रहा, आईडी है उनको, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है उनको। वैसे एज में वो 35 साल के हैं, लेकिन दिमागी तौर के ऊपर वो 10 साल के हैं। ऐसे लोग देखें, इंटेलेक्चुअली डिसऑर्डर कहलाता है वो, आईडी, इंटेलेक्चुअली डिसेबल। अल्लाह ने आपको सही सलामत किया है, तो क्या आप उन नेमतों के शुक्रगुजार हैं या नहीं? फिर क्या लिखा है? गौर से पढ़ो। कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी अपने को दूसरे से कंपेयर करना। अब अगर आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो और आप उससे बेहतर होते हो, तो आप में आ जाएगी ईगो और एरोगेंस, गुरूर, तकब्बुर। तुमने किसी से कंपैरिजन किया अपना, उसके पास मेहरान थी, तुम्हारे पास सेविक है,
वो काला था, तुम गोरे हो। वो 10 रुपए कमा रहा है, तुम 20 रुपए कमा रहे हो। उसका बाप मैनेजर है, तुम्हारा बाप डायरेक्टर है। वो फ्लैट में रहता है, तुम घर में रहते हो। उसने कोई बच्ची सेट नहीं किया, तुमने बच्ची सेट कर ली है। हम लोग की जबान में बात कर रहा हूं। अगर तुमने किसी से कंपैरिजन किया और तुम उससे बेहतर हुए तो तुम्हारे अंदर ईगो और एरोगेंस आ जाएगा। और अगर तुमने किसी से कंपैरिजन किया और तुमने अपने आप को उससे कमतर पाया तो तुम्हारे अंदर जेलसी और हेट्रेड, एनवी, जलन असद आ जाएगी। जलन ये है कि यार इसके पास ये सिविक क्यों है, और हसद ये है उसका नेक्स्ट लेवल, मेरे पास नहीं है तो इसके पास से भी जाए। तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होना कि इसके पास से भी ये नेमत छिन जाए, इसे हसद कहते हैं। ये जलन का अगला स्टेज है। यार मेरे पास 5 करोड़ नहीं है, इसके पास है, इससे पास से भी छिन जाए। इसके पास पैसा है, ये गाड़ी खरीद सकता है, ये नहीं खरीद रहा, मेरे पास होता तो मैं खरीद लेता। जलन असद आ सकती है, गुरूर तकब्बुर आ सकता है। अगर तुम बेहतर हो, अगर तुम उससे कमतर हो तो तुम्हारे अंदर जलन असद आ जाएगी। ये तमाम पॉजिटिव होना भी और नेगेटिव होना भी, ये नेगेटिव कैरेक्टर है, ये तुम्हें वीक करेगा। तुमने कंपैरिजन अगर करना है तो तुमने कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से करना है। कल मैं मंडे को ऐसा था, क्या मैं ट्यूसडे को उससे बेहतर हुआ हूं कि नहीं? 2024 में मैं ऐसा था, 2025 में मैं उससे बेहतर हूं कि नहीं? तुम्हारा कंपैरिजन तुम्हारे से होगा, तुम्हारा कंपैरिजन किसी बराबर वाले से नहीं होगा। उसने कितनी सेल करी, उसने कितना कमाया, वो कितना लेके जा रहा है। वो 18 साल का बच्चा लाख रुपए लेके जा रहा है, मैं 21 साल 22 साल का हो गया, मेरे तो 20,000 भी नहीं बन रहे, 10,000 भी नहीं बन रहे। अल्लाह ने अरबों लोग दुनिया में पैदा किए, भेजे, कयामत तक आएंगे। हर बंदे का फिंगरप्रिंट अलग है, कोई एक फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं करता। 2 जुड़वा लोगों की शक्लों में कुछ ना कुछ फर्क होता है, आवाज में फर्क होता है, आदत में फर्क होता है। अल्लाह ने तुम्हें किसी से कंपेयर नहीं किया, तुम्हें अकेले अलग बनाया, तुम्हें मां के पेट से अलग भेजा, तुम्हें अलग आवाज दी, अलग शनाख्त दी। तो तुम अपना कंपैरिजन किसी से करके क्यों अपने आप को छोटा करते हो? अपना कंपैरिजन अपने आप से करो। तुम उमर भाई से क्यों जलते हो? यार उमर भाई के पास ये गाड़ी है, उमर भाई के पास इतना पैसा है। भाई तो अगर मेरे को कंपैरिजन बना रहे हो तो फिर तो मार्क ज़करबर्ग से करो, उसके बाद तो मेरे से बहुत ज्यादा है। अगर तुमने अपने से बेहतरी को कंपैरिजन का स्केल बनाना है तो फिर मुझ पे क्यों गाड़ी रोकते हो अपनी? मेरे से ऊपर जाओ, मेरे से ऊपर तो अरबों लोग पड़े हुए भाई, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने पैसों के एतबार से। तो फिर इलॉन मस्क से कंपेयर करो ना अपने आप को, मेरे पे क्यों आते हो? इंसान, a person tends to compare himself from the people he knows. सबसे पहला कंपैरिजन वो उन लोगों से करता है जिनके साथ उठता बैठता है या जिन लोगों को जानता है। इब्लीस ने क्या किया था? कंपैरिजन आदम से, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे छोड़ो, मैं आग से जाता हूं, ऊपर ये मट्टी है नीचे जाएगा। मैं ईगो एरोगेंस आ गई इब्लीस में। जब अल्लाह ने उसको ये एहसास दिला दिया कि तू उससे बेहतर नहीं है, जब उसको रियलिटी चेक मिल गया कि अल्लाह ने तो बहुत कोई ऊपर की मखलूक बना दी है, बहुत ऊपर की, तो उसके अंदर क्या आ गया? और उसने क्या कहा? जिसकी वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाला, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो अगर तुम्हारे अंदर ये या ये कैरेक्टर आता है तो तुम किसके भाई हो? तुम्हारे में कौन सी सिफात है? और इब्लीस जन्नत से महरूम रहा तो तुम तमाम नेमतों से दुनिया में महरूम रहोगे और आखिरत में भी। तुम्हारा कंपैरिजन मुजम्मिल से नहीं होगा कि तुमने कितनी सेल की, उसने कितनी की, तुम मोटे हो पतले हो। तुम्हारे से कंपैरिजन होगा कि तुमने अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी ला रहे हो कि नहीं। हम कभी भी तुम्हारा कंपैरिजन दूसरे से नहीं करेंगे, हमारे यहाँ तो है ही नहीं कल्चर। हर बंदा इंडिविजुअली गेज किया जाएगा। कब्र में क्या तुम इसकी जाके उसका जवाब दोगे? हर बंदा अपनी कब्र में जाएगा, कोई किसी की कब्र में भी नहीं जा सकता। तुमने अपना जवाब दे खुद होना है। तो क्या तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा है? क्या तुम्हारे अंदर जेलसी, हेट्रेड, एनवी, ईगो, एरोगेंस है?
नहीं होनी चाहिए। एम्पैथी एक चीज है, सिंपैथी और एक है एम्पैथी। फर्क समझे एक एग्जांपल से। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तुम जो हो नमाज जनाजा में आए, कब्रिस्तान भी चले, तदफीन पे भी गए, वापसी मैंने ज़ाहिर है मेहमानों के लिए जो आए थे लोग अटेंड करने के लिए, उनके लिए बिरयानी का इंतजाम किया हुआ था। तुम्हें मैंने बिरयानी भी सर्व करी, तुमने बिरयानी भी खाई। मुश्तबा को हाथ मारा, अबे यार रायता नहीं है क्या, खत्म हो गया? अबे यार कोल्ड ड्रिंक है कि नहीं? सिंपैथी है कि तुम मेरे बाप के मरने पे आए हो, लेकिन बिरयानी में यार रायता मिल जाता तो अच्छा हो जाता यार। और एम्पैथी क्या है कि अगर तुम्हारा बाप मरता तो तुम्हारे हलक से बिरयानी उतरती। हमें एम्पैथी का जज्बा चाहिए इंसान के अंदर कि अगर मेरी ये कैफियत होती, मैं इन हालात और वाकयात से गुजर रहा होता तो मेरी क्या कैफियत होती। क्या तुम अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए, तुम्हें एम्पैथी का जज्बा होता है जब तुम किसी को नुकसान में देखते हो, तकलीफ में देखते हो, परेशानी में देखते हो? या तुम बोलते हो ठीक है मेरे पास तो सही है ना, मैं तो टेंशन फ्री हूं, क्या टेंशन है, रिलैक्स चिल, कोई मसला नहीं है। अपने घर में तो एसी चल रहा है ना, बाकी जाए बाहर में यार, हमें क्या टेंशन। अपने घर में बिरयानी है ठीक है यार, उसके बाद दाल रोटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। सिंपैथी है कि तुम्हारे घर में चिकन बिरयानी थी, तुमने उसको सिंपैथी में दाल रोटी खिला दी। एम्पैथी ये है कि जो तुम खा रहे हो तुम वही खिलाओगे उसको। बिरयानी खा रहे हो तो उसको भी बिरयानी खिलाओगे। उसके जूते में उतर के देखना दुनिया को कि अगर मैं होता इसकी जगह तो मुझे क्या फील होता। इस चीज को एम्पैथी कहते हैं। क्या तुम एक एम्पैथेटिक पर्सन हो कि नहीं? क्या तुम्हारे अंदर मैं बहुत ज्यादा है, कॉलर बहुत है, मोबाइल बंद कर लो, कोई मोबाइल नहीं खोलेगा है? या तुम्हारे अंदर आजी है, मोहब्बत है? ठीक है, एम्पैथी समझ गए? अब एक और चीज जो तुम्हें मजबूत कैरेक्टर बनाएगी, क्या तुम एप्रिसिएशन का ताल्लुक शुक्रगुजारी से ही है एक तरीके से कि तुम किसी को अगर अच्छा काम करते देखते हो, किसी की अच्छी सेल देखी तुमने, अलग अलग क्यों लिखा आप समझ में आ जाएगा। तुमने किसी को देखा यार उसने 1 लाख की सेल मार दी, क्या तुम्हारे अंदर ये फैक्टर है कि तुम उसको माशाल्लाह पढ़ो यार जबरदस्त, माशाल्लाह यार जबरदस्त, या तुम्हारे अंदर जलन आ जाती है, या तुम्हारे अंदर उसको बकअप करने का कॉन्फिडेंस है यार जबरदस्त यार माशाल्लाह यार, बता मुझे भी बता यार मैं भी सीखूं। एप्रिसिएशन करने का जज्बा है तुम्हारे अंदर, यानी बहुत मुश्किल काम होता है ये, बहुत मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक बहुत मुश्किल काम है। अगर आसान होता तो हर कोई फरिश्तों से मदद करवा लेता ना भाईजान। आसान काम होता तो फिर क्या ही बात थी, आसान काम नहीं है। शुक्रगुजार होना, ईगो एरोगेंसी छोड़ना, जेलसी हेट्रेड एनवी छोड़ना, एम्पैथी का जज्बा रखना, एप्रिसिएशन का जज्बा रखना, कंपैशन, कि तुम्हें एम्पैथी तो है और तुम उसके लिए अब निकल के एफर्ट भी कर रहे हो। एक तो यह है कि तुम्हें एम्पैथी थी, बिरयानी दे दी तुमने उसको, दे दी। अब उसका एक और नेक्स्ट लेवल कि तुमने ये एहसास किया कि कल इसके बाद बिरयानी तो नहीं होगी खाने को, तो मैं इसके लिए ऐसे वसाइल क्रिएट कर दूं कि ये मेरे पे या किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे। तुम अब कंपैशन के जज्बे से उसके लिए और एक स्टेप आगे चले गए। अब तुम नेक्स्ट लेवल सुपरमैन बनते जा रहे हो। अब पहले पार्ट वाले आयरन मैन नहीं रहे, अब दूसरे पार्ट वाले और मजबूत होते जा रहे हो, और फिर और तीसरे होते जा रहे हो। तो उसके लिए निकल के तुमने एफर्ट की।
हजरत अबू बकर खलीफा वक्त, हजरत उमर खलीफा वक्त, हजरत अबू बकर एक दफा नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद वॉक करते हुए कहीं निकल गए। तो हजरत उमर ने देखा कि अक्सर ये इस तरह से निकल जाते हैं। तो एक दिन हजरत उमर ने उनको फॉलो किया, खलीफा वक्त को, कि ये क्या करते हैं। फॉलो करते 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 वो पहुंचे तो हजरत अबू बकर एक बुढ़िया नाबीना के घर जाकर उसके कपड़े धोए, उसके लिए आटा गूंदा, उसके लिए रोटी पकाई और उसके कपड़े धो के टंगा के उसके घर के सारे काम जो हम अपने घर की मासियों से काम कराते हैं। खलीफा वक्त, खलीफा वक्त यार, आप समझो फील्ड मार्शल लेवल का बंदा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल का बंदा। आप सोच सकते हो पाकिस्तान के अंदर कि वो किसी बुढ़िया के घर जाके वो रोटी पकाए, उसके कपड़े धोए। ये हमारे रोल मॉडल हैं, मुसलमानों के रोल मॉडल ये हैं। और हजरत उमर ने फरमाया, हजरत अबू बकर अपने दिल में कि हजरत अबू बकर आपने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया, बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमारे लिए, आगे खलीफाओं के लिए। ये सोचो कि हजरत अबू बकर की ये ट्रेनिंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हुई, तो अल्लाह के नबी का कंपैशन का लेवल क्या है आप सबने पढ़ा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये लेवल जो खलीफा वक्त का है। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि खलीफा वक्त हजरत उमर से एक बुढ़िया खड़े होकर पूछती है, उमर ये तेरे पास ये एक्स्ट्रा चादर कहां से आई? माले गनीमत जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें तो सबके पास इतनी आई है कि मुश्किल से उनके कपड़े पूरे हो, तेरे पास कितनी आ गई कि तेरा तो पूरा जोड़ा पूरा हो गया। तुम सोच सकते हो पाकिस्तान के अंदर कि खलीफा वक्त से या वक्त के हुक्मरान से या फील्ड मार्शल से, या तुम ये सोच सकते हो कि तुम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से खड़े होकर एक बुढ़िया आम औरत ये पूछे, सवाल करे उंगली उठा के कि ये बता कि तेरे पास ये कहां से आया है, और खलीफा वक्त जवाब दे। सोच सकते हो तुम पाकिस्तान में ये पूछने के ऊपर आपके साथ क्या हो जाए? आप सोच सकते हो? ये कैरेक्टर चाहिए हमें भाई। ये कैरेक्टर होगा तो अल्लाह के नबी और साहबा में ये कैरेक्टर था तो फरिश्तों की मदद हुई बदर में। आप ये कैरेक्टर पैदा करें, आपका हुक्मरान जाके लोगों के घर में झाड़ू करे, उनकी रोटी पकाए, आप देखें अल्लाह की मदद कैसे नहीं आती आपको, कैसे नहीं आती अल्लाह की मदद आपको। आएगी मदद, कैरेक्टर ही नहीं है। और हुक्मरान को छोड़े, हम सब अपनी अपनी जगह हुक्मरान है, हम अपनी अपनी जगह भी तो ये काम कर सकते हैं। ये जज्बा पूरी कौम में पैदा तो करें कंपैशन का। हम अपनी बहन के लिए नहीं जाके एफर्ट कर रहे तो दूसरे घर वाले के लिए, पड़ोस के लिए तो निकलना बहुत छोड़ दो भाई। मैं अपने बहन के लिए नहीं कर रहा ये काम, मैं अपने सगी बहन भाई के लिए ये जज्बा नहीं रखा हुआ मैंने कि मैं उसके घर में जाके सफाई करके रोटी पका दूं। चले जाए कि आप खलीफा वक्त हो के ये काम करो, कैसे कर सकते हो आप भाई? ये है स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है अच्छे इंसान का। ये तो आसान है, लव, मोहब्बत, नरमी, इखलाक, इखलास, बात करने में आजिज़ी, कि आप एम्पैथेटिक होगे, कंपैशनेट होगे तो आप अगले से नरमी से बात करोगे, मोहब्बत करोगे। अगला गाली दे रहा है तो समझोगे कि यार ये बेचारा परेशान है। वो हमारी कॉन्शियस सबकॉन्शियस वाली जो कहानी आप लोगों ने लेक्चर सुना होगा, ब्लू शर्ट वाला जो मैंने लेक्चर आपको इसी शर्ट में भेजा हुआ है, वो लाजमी देखिएगा, पर्सनैलिटी वाला और कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड वाला। या आपके अंदर वही मैं चौधराहट है, ये जज्बा आपके अंदर है कि नहीं? और एक सातवां सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम, आपके साथ किसी ने ज्यादती की, आपके साथ किसी ने जुल्म किया, आपको गाली दी, आपका नुकसान किया, आपको चीट किया, फ्रॉड किया, धोखा दिया, आपने माफ किया, किसके लिए?
अल्लाह की रजा के लिए। और कॉन्शियस सबकॉन्शियस वाली आपने चीज पढ़ी हुई होगी तो आपको पता होगा कि भाई ये बंदा आज अगर गड़बड़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका जवाब हमने वहां दिया हुआ है। वो लेक्चर लंबा हो जाएगा, हम उधर नहीं जा रहे। आपके अंदर अगले को माफ करने का जज्बा है कि नहीं? ये 7 है, 7। ग्रेटिट्यूड, कंपैरिजन में बहुत सारी निकल गई। एम्पैथी, एप्रिसिएशन, कंपैशन, लव, फॉरगिवनेस। ग्रेटिट्यूड किससे? जी से, सी से, ई से, ए से, सी से, एल से और एफ से। GCEACLF। अगर आप एक शुगर का गुजार इंसान होंगे, अगर आप कंपैरिजन नहीं करते होंगे, आप एप्रिसिएशन करते होंगे लोगों की, आप में एम्पैथी का जज्बा होगा, एप्रिसिएशन का जज्बा होगा, कंपैशन का जज्बा होगा, लव का जज्बा होगा, फॉरगिवनेस का जज्बा होगा, भाईजान सेल आपके काम, दुनिया के सारे काम खुद ब खुद होते रहेंगे। इन फैक्टर्स को हमने नाम दिया रूहानियत का। तो अगर हम आपको ऑफिस में कोई ये बोलता हुआ नजर आए कि अपनी रूहानियत पे काम करो, इसका मतलब आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स में वीक हो। ये हमारा कोड वर्ड है, रूहानियत पे काम करो। जब आपको कोई बोले तो इसका मतलब यहां काम करने की जरूरत है। अगर रूहानियत में आप टॉप हो, आपकी सेल खुद ब खुद हो जाएगी, देखना, क्योंकि अल्लाह आपका साथी बन जाएगा। अल्लाह लोगों के दिल में डालेगा, आपका काम करवा देगा। लेकिन अगर आप नाशुक्र हो, जलन असद का मादा है आपके अंदर, बुग़्ज़ है आपके अंदर मैं है, एम्पैथी तो क्या, सिंपैथी दूर दूर तक ही टच किया आपको। एप्रिसिएशन तो भूल जाओ, आपसे होती ही नहीं। कंपैशन तो पता ही कुछ नहीं क्या होता क्या है। लव छोड़ दो भाई, हर बात पे गाली रखी हुई है जबान पे। और फॉरगिवनेस, और ये सारी चीजें एक साथ प्रैक्टिस करने की एक एक्सरसाइज है, 5 वक्त की नमाज। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो शुक्रगुजारी हो गई, ईगो एरोगेंस आपकी खत्म हो गई, अपना सर आपने जमीन पे रखा अल्लाह के आगे, जमीन जिसपे चलते हो उस पे सर टेका अपना। एम्पैथी का जज्बा आया, दुआओं के अंदर आले मोहम्मद के लिए दुआ करना, साहबा के लिए दुआ करना, उम्मत के लिए दुआ करना। एप्रिसिएशन का जज्बा आया कि नहीं? सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन के लायक कौन है? अल्लाह की जात। शुक्रगुजारी के लायक कौन है? अल्लाह की जात। ठीक है नहीं? कंपैशन का जज्बा है कि नहीं? उम्मत के लिए दुआएं करने के लिए जो दुआएं करता है बंदा। मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ते हो ना। और फॉरगिवनेस, अल्लाह से इस्तग़फ़ार भी करते हो नमाज में, अपने गुनाहों की तौबा भी करते हो। और जब खुद अल्लाह से तौबा कर रहे हो अपने गुनाहों की, तो फिर एक्सपेक्ट करो ना कि आपने कहीं गुनाह किया है, किसी और ने किया, तो आप भी माफी करो उसको। जब आप गुनाह करते हो और अल्लाह से एक्सपेक्ट करते हो अल्लाह माफ करे, तो आप क्यों दूसरे को माफ नहीं कर सकते? अगर आप दूसरे को माफ करोगे तो ही अल्लाह आपको भी माफ करेगा। आप ये कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप करें तो आप सेल्स का काम करें हमारे पास या दुनिया में कुछ भी करें, फिर फरिश्तों से आपकी मदद होगी। और अगर आप में ये कैरेक्टर नहीं है भाई, तो वांदे लग जाएंगे आपके। अब आप लोगों की स्लैंग में लग जाएंगे आपके, लग जाएंगे आपके। एल और एफ एंड में ही है, लव और फॉरगिवनेस। बाकी आप जो समझे भाई, हमारा ये प्री रिक्विजिट है। हमें आपकी डिग्री नहीं चाहिए, हमें आपकी कोई चीज नहीं चाहिए। अगर आप ये हो, हम आपको 4 दिन में बीबीए करा देंगे भाई। आप 4 साल बीबीए में जो नहीं सीखोगे ना,
वो 4 दिन में आप सीख जाओगे। 4 दिन भी बहुत बड़ी बात है, आपको 40 मिनट में मैंने वो सिखा दिया अल्लाह के हुक्म से। ये है की टू सक्सेस। सिर्फ यहां पे नहीं, दुनिया में तो है ही है। ये आपकी असल जन्नत की चाबी है। ये जिसमें गुरूर और तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जन्नत तक लेके जाने की जमानत है इसमें। और अगर ये नहीं है तो दुनिया में भी लग गए और आखिरत में तो भूल ही जाओ। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन पे चल सकते हो तो हमें ज्वाइन करना, वरना सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नहीं, सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब ढूंढ लेना क्या है। फिर हम आपको बोलेंगे सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हमारी भाई कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है, और यही रिक्वायरमेंट है एक अच्छे सिस्टम की। तो तमाम पाकिस्तानियों को हमें अपनी एज अ नेशन, अपनी कौम को इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे लाना है। जब हमारी कौम इज्तिमाई तौर के ऊपर इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएगी, उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा के साथ 13 साल के मक्के दौर के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे की, इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपकी कौम आ जाए तो फिर आप मदीना की रियासत की फाउंडेशन रखोगे। हमने मदीना की रियासत की फाउंडेशन रख दी बगैर इन कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो क्या हुआ जो आज हो रहा है। अब हमें पीछे जाना पड़ेगा, हमें अपने कैरेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। तो जो बिल्डिंग खड़ी हुई है वो झूल रही है, वो झूल रही है। उस बिल्डिंग को अगर गिरने से बचाना है तो हमें अपनी फाउंडेशन में काम करना पड़ेगा। नहीं तो फाउंडेशन में काम नहीं करोगे, ये बिल्डिंग गिर जाएगी। और बिल्डिंग वही खड़ा करेगा आके जो ये फाउंडेशन पे बिल्डिंग बिल्ड करेगा। फिर वो लीडर आएगा, वो लीडर आना है इंशाल्लाह। उससे पहले कौम तैयार हो जाएगी। तो हम अपने प्लेटफॉर्म से यही काम कर रहे हैं। पाक फिटनेस तो है एक बहाना, असल में है इस कौम को अल्लाह का मैसेज पहुंचाना। अल्लाह कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और मुझ समेत हम तमाम गुनाहगारों को हमारी गुनाहों से बख्शिश और हमें दीन की सही तालीमात पे सही तरीके से समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरू दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु।